एक पैर को मैंने वहाँ पे लगाया है जहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी आती है, जहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी आती है। तो आप देखते हुए कि पौधा जो है वो तिरछा ही चलना शुरू कर देता है, वो तिरछा ही चलना शुरू कर देता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है, और जिधर से रोशनी आ रही है उधर ही वो बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा होता है, देखिए। और अगर सीधा अगर रोशनी आ रही है तो फिर सीधे जाएगा, वो टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। और अगर प्रकाश उसको तिरछा आ रहा है तो तिरछा ही पौधा भागेगा। वास्तव में वो गति किधर करेगा? जिधर सूर्य की रोशनी है, जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दिशा में गति करने लगेगा। ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश के अनुसार गति। जिधर से प्रकाश आवे उधर से उधर की ओर हम गति कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे अगर देखें तो पौधे की जो फुनगी होता है ना, फुनगी जो शीर्ष होता है उसको आप देखना, वो उसी दिशा की ओर मुड़ा होगा जिधर से प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन। अच्छा, उसके बाद आता है गुरुत्वानुवर्तन। आप पेड़ की डाल को अक्सर देखे होइएगा, किसको? पेड़ की डाल, ठीक, वो झुका होता है किधर? पृथ्वी की ओर। किधर झुका होता है? पृथ्वी की ओर। यानी कि जो पृथ्वी है ना, उस पेड़ पर गुरुत्वानुकर्षण बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? गुरुत्वानुकर्षण बल। और उस जो डाली है, पेड़ की जो शाखा है, उसको अपने तरफ खींच रहा है, और इसी खींचने की वजह से वो डाली नीचे की ओर गिर जाता है। दूसरी बात, पेड़ की जड़ें किधर गति करती है? पृथ्वी की ओर। पेड़ की जड़ को देखे कहाँ गति करती है? पृथ्वी की ओर। लेकिन तना उसको बिल्कुल उल्टा होता है। पेड़ का तना देखे, पृथ्वी खींचता है नीचे की ओर, जड़ नीचे चला जाता है। लेकिन जो तना होता है पेड़ का, वो गुरुत्वाकर्षण के उल्टा दिशा में गति करता है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण कहता है नीचे आ, तना कहता नहीं हम तोरा बात क्या मानेंगे, हम तो ऊपर जाएंगे। तो तना ऊपर गति करता है। मतलब जो तना है, पौधों में जो तना होती है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, और जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप गति करता है, उसके अनुकूल गति करता है। जिधर से गुरुत्वाकर्षण बल आई उधर की ओर ही गति करना शुरू कर देता है। तो ये है गुरुत्वानुकर्षण गति। उसके बाद